हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का एक सम देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर विवेक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर मिस्टर विवेक नाम का जो बिजनेसमैन है उसके बिजनेस का डिटेल दिया है। देखो यहाँ पर पीएल अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी 1 to 8 पॉइंट यहाँ पर दिया है। तो ये पीएल अकाउंट और ये 8 पॉइंट्स को कंसीडर करके हमें उनका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो स्टेटमेंट में 1 by 1 जो भी एंट्रीज करनी है हम करते जाएंगे। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट है वहीं से स्टार्ट करना है। तो ये आपका पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट रहा 97,000। तो 97,000 से हम स्टार्ट करेंगे। एड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, पीएल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस है उसमें से इनएडमिसिबल कितने हैं, जितने भी इनएडमिसिबल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1 by 1 लेते जाते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी जो है वो बिजनेस रिलेटेड ही एक्सपेंस है, बट सैलरी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सैलरी इंक्लूड्स द सैलरी ड्रोन बाय मिस्टर विवेक ₹24,000। तो ये जो सैलरी है 1,20,000, इसमें से 24,000 सैलरी मिस्टर विवेक का है। विवेक कौन है? ऑनर। तो ऑनर जो है बिजनेस में से सैलरी ले सकता है नहीं, अगर लेता है तो इनएडमिसिबल है। तो ये 24,000 हम यहाँ पर एज ए इनएडमिसिबल सैलरी लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज 24,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस रिलेटेड है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। बट यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, नंबर 6, द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस सोन इन द अबव पीएल अकाउंट इंक्लूड्स ₹8,000 एज एडवर्टीजमेंट गिवन इन द न्यूज़पेपर ओन्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में आपने ऐड दिया है यहाँ पर 8,000 का, तो ये जो होगा वो इनएडमिसिबल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,000 एडवर्टीजमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी इनएडमिसिबल है, 18,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये एडमिसिबल है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,000, इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोला है, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन के लिए आपको बोला है सेकंड एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल ऑन मशीनरी एज पर इनकम टैक्स रूल्स अमाउंट टू ₹12,000। तो 12,000 होना चाहिए, उसकी जगह पे कितना है? 9,000 ही है। तो ये तो पूरा एडमिसिबल है, इसमें कोई गलत नहीं है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹6,000। तो स्टेशनरी के लिए एक्सपेंसेस किया है, इसमें भी कोई इश्यू नहीं। बट यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। पॉइंट नंबर 5, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनयूज स्टेशनरी ₹2,000। तो 6,000 में से 2,000 का आपने यूज़ नहीं किया है, अनयूज है। तो जितना भी अनयूज है वो इनएडमिसिबल होगा 2,000। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस का है, बिजनेस का है, तो एडमिसिबल है। मोटर एक्सपेंसेस, मोटर का यूज़ कहाँ पर होता है और कितना होता है वो देखो। तो मोटर के लिए आपको बोला है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में, द यूज़ ऑफ मोटर कार फॉर बिजनेस इज 2/3 पोर्सन। बिजनेस का यूज़ 2/3 ही होता है। तो 24,000 जो दिया है उसका 2/3 करना है यहाँ पर आपको। टोटल कॉस्ट 24,000, उसका 2/3 ही बिजनेस रिलेटेड है। तो उसका 2/3 करेंगे हम, सॉरी 2/3 जो बिजनेस रिलेटेड है, तो 1/3 जो हैगा वो 1/3 उनका पर्सनल हो जाएगा, ठीक है। तो 24,000 का 1/3 करते हैं तो कितना आएगा? 8,000। तो 8,000 जो है वो पर्सनल हो जाएगा, जो इनएडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। देन बेड डेप्स, बेड डेप्स तो अलाउ है, कोई इश्यू नहीं है। बेड डेप रिजर्व जो है वो इनएडमिसिबल है, 20,000। जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो वो इनएडमिसिबल हो जाता है। सेल्स टैक्स बिजनेस रिलेटेड है, बट यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 8 में, 30% ऑफ द सेल्स टैक्स डेबिटेड इज स्टिल अनपेड। तो 30% जो अनपेड है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सेल्स टैक्स कितना है? 20,000। 20,000 का 30% यानी कितना आएगा? ₹6,000। तो 6,000 यहाँ पे लिखेंगे। लॉस ड्यू टू थेफ्ट,
पर 10,000 रुपीज़ लॉस दिया है, ठीक है, थेफ्ट। बट किस बात की चोरी हुई है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में दिया है, साइकिल कॉस्टिंग ₹3,000 एंड डायमंड कॉस्टिंग ₹7,000 आर स्टोलन बाय अ वर्कर, दिस लॉस इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। जो 10,000 का चोरी का नुकसान दिखाया गया है उसमें क्या क्या चोरी हुआ है, 3,000 रुपये का साइकिल का चोरी हुआ है और 7,000 रुपये का स्टॉक का चोरी हुआ है। अब ये जो स्टॉक का जो चोरी हुआ है वो एडमिसिबल है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट ये साइकिल का जो चोरी हुआ है, साइकिल यानी फिक्स एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो उसका चोरी हुआ है जो इनएडमिसिबल है। तो यहाँ पर साइकिल चोरी का जो नुकसान है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,000, ठीक है। तो इस तरीके से इतना इतना अमाउंट आपका इनएडमिसिबल में आएगा। सबका टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है आपका 1,13,000 रुपीज़। क्या करना है, ये ऐड करना है, आपका टाइटल ऐड था तो नेट प्रॉफिट जो था उसमें ऐड करेंगे तो 2,10,000 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लेस एग्जेम्प्टेड इनकम और इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। ऐसी कोई इनकम है जो एग्जेम्प्टेड है तो पीएल अकाउंट में देखते हैं, या ऐसी कोई इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड से है, बिजनेस और प्रोफेशन के हेड के अलावा अदर हेड की है। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट तो बिजनेस का ही है। रेंट रिसीव्ड, रेंट जो मिला है आपको वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है, बिजनेस का नहीं है, तो ये अदर हेड में आएगा 96,000। डिविडेंड, डिविडेंड भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है, बिजनेस का इनकम नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ये भी बिजनेस का इनकम नहीं है। बेड डेप रिकवर्ड, 15,000 बेड डेप रिकवर्ड हुआ है, बिजनेस रिलेटेड ही इनकम है। बट 40% अलाउड इन पास्ट ऐसा लिखा है। 40% अलाउड मीन्स क्या, 60% नॉट अलाउड होगा। तो जो नॉट अलाउड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो 60% नॉट अलाउड, तो 15,000 का 16% करेंगे, 60% कितना आएगा अमाउंट, 9,000। तो 9,000 आपका बेड डेप रिकवर्ड आएगा, ठीक है। तो इतना टोटल करते हैं इसका 1,58,000। इसे क्या करना है, लेस करना है। तो 2,10,000 में से 158,000 लेस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 52,000। नेक्स्ट टाइटल है लेस एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। यानी ऐसा कोई एक्सपेंस है जो पीएल अकाउंट में आपने लिखा नहीं है, या तो जितना एक्चुअल है उतना उससे कम लिखा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, देखो यहाँ पर कितना दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यस 9,000। पीएल अकाउंट 9,000 डेप्रिसिएशन शो कर रहा है मशीनरी पे, बट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल ऑन मशीनरी एज पर इनकम टैक्स रूल अमाउंट टू ₹12,000। यानी यहाँ पर 12,000 होना चाहिए, इसकी जगह पे 9,000 ही लिखा है, 3,000 कम लिखा है। तो 3,000 जो कम लिखा है लेस रिकॉर्डेड वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी लेस रिकॉर्डेड 3,000 रुपीज़, ठीक है। एडजस्टमेंट में देख लेते और कोई एक्सपेंसेस है जो दिखाया नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ मोटर कार वॉज ₹1,20,000 ऑन विच 15% डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन जो है कहीं पर पीएल अकाउंट में लिखा नहीं है, तो मोटर कार पे जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार नॉट रिकॉर्डेड, बट अमाउंट दिया नहीं, कैलकुलेट करेंगे कितना वैल्यू है मोटर कार का, मोटर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मोटर का जो वैल्यू है 1,20,000, रेट कितना है 15%, तो इसका 15% करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18,000। तो मोटर कार पे डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो 18,000 रुपीज़ है। अब मोटर कार पे आगे भी बोला है कि द यूज़ ऑफ मोटर कार फॉर बिजनेस इज 2/3 पोर्सन, यानी इसमें से 2/3 जो है वो बिजनेस के लिए यूज़ होता है और बाकी का जो 1/3 है वो पर्सनल यूज़ होता है, ठीक है। तो 18,000 का 2/3 और 1/3, तो 2/3 करेंगे तो 12,000, 1/3 करेंगे तो
6,000। तो यहाँ पे हमें कौन सा वाला लिखना है, एडमिसिबल बिजनेस एक्सपेंसेस, यानी यही लिखना है बिजनेस वाला, ये हमें लिखना नहीं है। तो 12,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और कोई ऐसा एक्सपेंसेस दिया नहीं है जो ऑन रिकॉर्डेड हो। तो यहाँ पे 15,000 रुपया टोटल आपका आ रहा है, ठीक है। बाहर निकालेंगे और क्या करना है, लेस करना है। ऊपर में से लेस करेंगे, 52 में से 15,000, 37,000 आपका आंसर आएगा। लास्ट वाला हेड जो है वो क्या है, ऐड करना है आपको। टैक्सेबल बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट, ऐसा कोई इनकम है जो आपने पीएल अकाउंट में लिखा नहीं हो। तो यहाँ पे है, देखो पॉइंट नंबर 7, unrecorded income of rupees 36,000 from chemical business and rupees 24,000 from illegal business is found from the पासबुक में से ये दोनों बिजनेस का इनकम मिल आया है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है इनकम साइड पे, बट बिजनेस का है तो लिखना पड़ेगा, यानी हम ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड इनकम ऑफ 36,000 फ्रॉम केमिकल बिजनेस और 24,000 फ्रॉम इलीगल बिजनेस का भी हमें लिखना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। टोटल करेंगे तो इसका आएगा 60,000। अब एडजस्टमेंट में देख लेना पड़ेगा कि कोई छूट तो नहीं रहा है। पहला वाला हो गया, डेप्रिसिएशन का भी हो गया, मोटर कार वाला हो गया, थेफ्ट का हो गया, स्टेशनरी वाला हो गया, एडवर्टीजमेंट इनकम हो गया और सेल्स टैक्स का भी हो गया। तो सभी पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए। अब 36,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 97,000। तो ये आपका फाइनल आंसर है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है।